हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे। तो चलिए जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशंस को देखा था। आज हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। ये बहुत ही छोटा लेक्चर रहेगा, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और PYQs आप करते रहिए करेक्ट। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अब इसको आप खुद से पहले अटेम्प्ट करना और फिर ये सॉल्यूशन देखना, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे करेक्ट। अभी देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 30 एंड द लार्जर नंबर एक्सीड्स द स्मॉलर नंबर बाय 6, फाइंड द नंबर्स। बहुत ही सिंपल है। दो नंबर को मान लो, एक नंबर को x मान लेते हैं, दूसरे नंबर को y मान लेते हैं। तो दोनों का सम कितना है? दोनों का सम है 30। ठीक है, जो छोटा वाला है हम मान लेते हैं कोई एक छोटा है इनमें से, मान लो x छोटा है y से, मान लेते हैं ये x छोटा है y से। तो जो बड़ा नंबर है, मतलब जो y है, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो बड़ा नंबर है दैट एक्सीड्स द स्मॉलर नंबर बाय 6, मतलब ये जो छोटा नंबर है उससे 6 ज़्यादा है ना। ये जो बड़ा नंबर है ये छोटे नंबर से 6 ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। ठीक है, समझ में आ गया। अब बस y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 है, ये वाली जो चीज़ है y की, ये हम कहाँ रख देंगे, ये हम इसे क्वेश्चन में रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई की जगह एक्स प्लस 6 रख देंगे। एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। फिर 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 माइनस 6 दैट इज 24। ठीक है, 24 आ जाएगा। यहाँ से x क्या आएगा, x आ जाएगा 12, है ना। 2 से डिवाइड करोगे दोनों साइड, यहाँ से भी 2 से, यहाँ से भी 2 से, 2 फिर 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, तो ये सिंपल मैथ्स है ये तो x क्या आ गया, x आ गया 12, है ना। x आ गया 12 और y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 कितना होता है, 18। सिंपल है ना। ये सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन अ फ्रैक्शन इफ यूनिटी इज एडेड, यूनिटी मतलब 1 होता है ना, यूनिटी मतलब 1। इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 2/3। ठीक है, तो कोई फ्रैक्शन है, हमने देखा था ना नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे तो हमने फ्रैक्शन देखा था। अब हम फ्रैक्शन को क्या लिखते हैं, p/q माना था हमने। आप x/y भी ले सकते हो, आप x/y ले सकते हो, p/q ले सकते हो, है ना। तो x/y ही ले लेते हैं। मान लो जो फ्रैक्शन है दैट इज x/y। ठीक है, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। अब क्या बोल रहा है, इसमें हमने 1 ऐड किया, कहाँ पे, न्यूमरेटर में। तो हमने 1 ऐड किया न्यूमरेटर में, ऐड कर देते हैं। जो जो बोलता जाए वो करते जाओ आप। ठीक है, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में क्या किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या आया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ये आ गया। बोल रहा है इट बिकम्स 2/3, मतलब ये कितना है, ये 2/3 है ना। तो यहाँ से x और y में रिलेशन आ जाएगा। 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 2 को इधर से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स x प्लस 1, 3x प्लस 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 दैट इज 2y माइनस 2, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। फिर ये इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा, -3 हो जाएगा, -2 माइनस 3 दैट इज -5। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है, इंस्टेड इफ यूनिटी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड एडेड टू द डिनोमिनेटर। वो बोल रहा है कि अगर हम 1 को माइनस कर दें न्यूमरेटर से और 1 को ऐड कर दें कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, इट बिकम्स 1/2। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पता करना है हमको। तो फिर अब बस एक और इक्वेशन आ जाएगी, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 1 से इधर, तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1। ठीक है, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1। ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 3। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास और एक इक्वेशन ये है। अब हम इससे क्या सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, वही कैंसिलेशन वाले मेथड से। इसमें पूरे में 2 मल्टीप्लाई कर दो, हमें यहाँ पे ये दोनों सेम चाहिए ना, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन में। चलो हम इसको 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे क्या आ जाएगा, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब ये वाली एक इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन है, यहाँ से इसको हम माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा,
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर हम ऐड कर देंगे दोनों को, तो क्या हो जाएगा माइनस और प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 3x माइनस 4x दैट इज माइनस एक्स, है ना। और माइनस 5 माइनस 6 कितना आएगा माइनस 11, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 11। समझ में आया, x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 11। अब x हमारे पास 11 आ गया, तो आप किसी भी इक्वेशन में x डाल दो तो हमारा y आ जाएगा। x को हम यहाँ डाल देते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो 22 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना। 22 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 19, है ना। तो आ गया 11/19, ठीक है। हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया 11/19। समझ में आया, सिंपल था, बेसिक मैथ्स है ये सब आना चाहिए। अभी क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू द न्यूमरेटर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो पहले तो हम 2 डिजिट नंबर लिखते हैं, मान लो एक्स वाई इज अ 2 डिजिट नंबर, जिसमें ये x डिजिट है और ये y डिजिट है। अब हमने क्या किया, इज अ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मतलब x प्लस वाई। तो सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू द न्यूमरेटर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर। न्यूमरेटर कहाँ से आ गया, the sum of digits of a 2 digit number is equal to the numerator obtained by reversing the digits of the original number। ओरिजिनल नंबर को रिवर्स करेंगे तो yx आ जाएगा, न्यूमरेटर, ये कुछ गलत लिखा है मेरे को लग रहा है। सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू द न्यूमरेटर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। न्यूमरेटर क्या होगा भाई, सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू the numerator obtained by reversing the digits of our original number। numerator obtained by, ये क्वेश्चन गलत है कुछ, समथिंग इज रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन। इसको हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, कुछ तो गलत है इसमें, न्यूमरेटर यहाँ पे नहीं आना चाहिए, कुछ और बोल रहा है। विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ लेते हैं तब तक। ये क्या बोल रहा है, 4 years ago एज ऑफ अ पर्सन वॉज 4 times दैट ऑफ हिज सन, है ना। 6 years later the age of the person will be 10 years less than the thrice the age of his son। find the present ages of the person and his son। तो जो हमको निकालना है वो हम क्या ले लेते हैं, वो हम वेरिएबल ले लेते हैं। मान लो ये पर्सन की एज, प्रेजेंट एज x है और इसके बेटे की एज कितनी है, y है। हमने x और y ले लिया, जो हमको निकालना है उसको हमने वेरिएबल ले लिया x और y। तो पर्सन की एज x है, बेटे की एज y है। अब क्या बोल रहा है, पहले, अब जो पहले पहले बोलता जाए उसको आप मैथमेटिकली लिखते जाओ। जैसे 4 साल पहले, पहले ही स्टेटमेंट देखो, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले इस बंदे की एज कितनी होगी, x माइनस 4, है ना। 4 साल पहले 4 साल कम होगी, और बेटे की एज कितनी होगी, y माइनस 4, ठीक है। 4 साल पहले एज ऑफ द पर्सन, जो ये एज थी x माइनस 4, दैट वॉज 4 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब ये जो पर्सन की एज थी 4 साल पहले, दैट इज 4 times ऑफ कितना, अपने बेटे की एज, 4 times ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 4y माइनस 16। तो x माइनस 4y कितना आ जाएगा, माइनस 12, है ना। माइनस 16, 4 इधर आएगा, माइनस 12 आ जाएगा, ये आ गया। 6 years लेटर, 6 years लेटर मतलब आज से 6 साल बाद, आज से 6 साल बाद पर्सन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 6, बेटे की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 6, है ना। 6 साल बाद द एज ऑफ द पर्सन विल बी 10 years लेस देन थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। क्या बोल रहा है, 6 साल बाद ये एज होगी, दोनों की एज होगी, ये इसकी एज है, ये इसके बेटे की एज है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या बोल रहा है कि इसकी जो एज है पर्सन की एज, दैट इज x प्लस 6, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 10 years लेस देन थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। तो इसका 3 टाइम्स करो, सबसे पहले तो सन की एज का 3 टाइम्स करो, इतना कर दिया, इससे 10 कम है, समझ आ रहा है। इसके 3 गुना से, इसके थ्राइस से 10 कम है, ठीक है। इसके 3 टाइम्स से 10 कम है, ये बोल रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 6 इज इक्वल टू 3y प्लस 6 3 18 माइनस 10, दैट इज ये 8 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे x माइनस 3y आ जाएगा, इज इक्वल टू हाउ मच,
यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, 8 माइनस 6 दैट इज 2, 18 माइनस 10 8 और 8 माइनस 6 2। ये क्वेश्चन आ गई हमारे पास। और दूसरी क्वेश्चन हमारे पास एक और है, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12, है ना। तो अब इसमें x का कोफिशिएंट सेम है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, और ये माइनस एक्स और फिर हम इसको प्लस कर देंगे, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई करके फिर हम इसमें प्लस कर देंगे। तो ये हमको पता है कि लीनियर इक्वेशन में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो दोनों साइड अगर करोगे तो इक्वेशन सेम रहता है ना। तो -1 से करो, -2 से करो, -3 से करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4y, क्योंकि यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस दैट इज 12, 12 प्लस 2 14। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 14 आ जाएगा, ठीक है। y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 14। तो y अगर 14 आ गया, तो y अगर 14 आ गया, तो उसके बाद y अगर 14 आ गया तो अब निकाल लो आप, x निकल जाएगा ना, x माइनस 3 इंटू वाई दैट इज 14 इज इक्वल टू 2। ये कितना आएगा, 14 इंटू 3 42, है ना। 14 इंटू 3 कितना होता है भाई, 42, 42 उधर चला जाएगा, 42 प्लस 2 44, तो x कितना आ जाएगा 44। तो पर्सन की एज कितनी है 44, उसके बेटे की एज कितनी है 14। समझ में आ गया, सिंपल था क्वेश्चन, सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं। For what values of k is a set of equations 2x minus 3 into 2k 3 times 2k minus 1y is equal to 10 and 3x plus 4k plus 1y is equal to 20 are infinite. इसके solutions have infinite solutions, यहाँ पे ऐसे लिख लो have infinite solutions, have infinite solutions। तो दो इक्वेशन दी हमको, कौन कौन सी इक्वेशन है, लेट्स डू इट। कौन कौन सी इक्वेशन है, 2x माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1 टाइम्स y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4 टाइम्स k प्लस 1 ऑफ y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन है। अब बोल रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होते थे, हमने देखा था जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 होता है इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। जब कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है, ये जो x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट है, इनका रेशियो बराबर हो, तभी होता था ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये ए बी सी कौन सी इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान रखना यहाँ प्लस प्लस है हर जगह, तो जैसे यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा वो -3 टाइम्स 2k माइनस 1 होगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इस टाइप की प्लस वाली इक्वेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है तब ये है ना। यहाँ पे तो माइनस माइनस है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 2/3 शुड बी इक्वल टू हाउ मच, शुड बी इक्वल टू माइनस, ध्यान रखना -3 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1, प्लस मत कराना गलती से, गलत कर दोगे। 4 टाइम्स ऑफ नीचे क्या आएगा k प्लस 1, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 10/20 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो ही नहीं सकते, ये क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि 2/3 जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 10/20। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसमें अगर ये होता ना, इसमें अगर ये होता कि ये इनफाइनाइट नहीं है, ये नो सॉल्यूशन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, इस क्वेश्चन को आप मॉडिफाई कर लो अभी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ इक्वेशन डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन कब होगा, जब ये a बाई बी इज इक्वल टू ये हो, दैट इज नॉट इक्वल टू c बाई डी हो, है ना। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये थी नो सॉल्यूशन की कंडीशन, है ना। नो सॉल्यूशन की कंडीशन यही थी। तो बस आप इसको सॉल्व करो। अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसका कभी सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, है ना। तो इसका सॉल्यूशन कभी भी, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। k की कोई भी वैल्यू ले लो आप, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन बेटर पता है कब हो जाता, ये क्वेश्चन बेटर तब हो जाता जब यहाँ पे पता है क्या होता, यहाँ पे होता 20 और यहाँ पे होता 30। इसको आप कर लो, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे 20 कर लेते हैं, यहाँ पे 30 कर लेते हैं और फिर निकालते हैं। यहाँ पे आप 20 कर लो, यहाँ पे आप 30 कर लो, तो फिर 2/3 आ जाएगा, तब बराबर हो जाएगा, है ना। इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने के लिए क्या k की वैल्यू होनी चाहिए, हम क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं अपने हिसाब से।
क्वेश्चन अब क्या है, 2x माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1 y, और ये जो 10 है ना, 10 की जगह है 20, ठीक है, ये है। और दूसरा क्या है, दूसरा है 3x प्लस 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 टाइम्स y माइनस 20 की जगह यहाँ 30 है ना। इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस k की वैल्यू के लिए होंगे, हमको ये निकालना है। तो मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, क्वेश्चन इज अ सेकेंडरी थिंग बट कंसेप्ट आना चाहिए। कंसेप्ट क्या है कि a1 बाई a2 शुड बी इक्वल टू b1 बाई b2, दैट इज 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, दैट इज माइनस 20 बाई माइनस 30। अगेन ये माइनस साइन ध्यान रखना, ये माइनस साइन ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 2/3 आ जाएगा, ये भी 2/3 है। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं, अब हमको ये सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करें, 2/3 इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1। तो अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, कितना आएगा, 8k प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस ये 2 है, ध्यान रखना ये 2k है ना। तो माइनस 9 इंटू 2 माइनस 18 आ जाएगा, माइनस 18k प्लस 9 है ना, प्लस 9 आ जाएगा यहाँ से, प्लस 9। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 18 प्लस 26k इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 1। तो k कितना आ जाएगा, k आ जाएगा 1/26। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। इन अ क्लास देयर आर 18 वेरी टॉल बॉयज, ठीक है, इफ दीज कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज and the total number of boys is 2/3 of the total number of students in the class, what is the number of girls in the class। तो पहले तो हम यही मान लेते हैं कि क्लास जो है, क्लास में कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है। तो मान लो टोटल जो क्लास की स्ट्रेंथ है वो x है, मतलब टोटल x लोग हैं। जो हमको जो नहीं मालूम है वो हम मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि x जो है, x क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ध्यान रखना ये गर्ल्स नहीं लिया है हमने, ठीक है, ये हमने गर्ल्स नहीं लिया है, ये हमने क्या लिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिया है। तो कहीं अगर आपका x की वैल्यू आ जाए तो वो आंसर नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है एग्जाम में, आपको निकालना क्या है और आपने वेरिएबल क्या लिया है। हम कभी कभार क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में हम x तो ले लिया हमने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बट हम x निकाल के वही आंसर मार आते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको हटानी है। तो ये ध्यान रखना कि हमने ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिया है, हमने टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं लिया है। गर्ल्स हमको निकालना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x लिया है, इसमें से कुछ क्या है, कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं, है ना, कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं। अब क्या बोल रहा है कि ये जो बॉयज़ हैं, जितने भी बॉयज़ हैं, मेरे को नहीं पता कितने बॉयज़ हैं, इनमें से जो 18 हैं वो बहुत बड़े हैं। तो इनमें से 18 बॉयज़ बहुत बड़े हैं, ठीक है, और बाकी नहीं है बड़े। इफ़ दीज कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज़, ये जो 18 हैं ये कितना है, ये 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं। लेट से बॉयज़ b हैं, लेट से बॉयज़ की संख्या b है, तो ये 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ दैट इज b, ये जो b है, इज 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो b क्या है, b है 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास क्या है, x। तो b कितना है, b है 2/3x, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, 3/4 इंटू b की जगह हम लिख देते हैं 2/3x, 2/3 टाइम्स ऑफ x। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x/2, ठीक है। समझ में आना, ये कितना आ जाएगा, x/2 आ जाएगा। इसका मतलब जो 18 लड़के हैं ये किसके बराबर है, ये x/2 के बराबर है। तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 36, ठीक है। तो टोटल 36 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, बट 36 हमारा आंसर नहीं है, हमको नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, ठीक है। अब हमारे पास क्या गया, हमारे पास ये आ गया कि 36 टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स 36 हैं, जिनमें से कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है। 18 वेरी टॉल बॉयज़ एंड 18 वेरी टॉल बॉयज़ एंड इफ़ दीज कॉन्स्टिट्यूट, इनमें से 18 जो हैं वो बॉयज़ हैं, बहुत बड़े बॉयज़ हैं, टॉल बॉयज़ हैं। इफ़ दीज कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज़ एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इज 2/3 ऑफ द, अच्छा ठीक है, ठीक है। 18 मेरे क्या आ गए, सॉरी मेरे आ गए 36 आ गए मेरे क्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मेरे बॉयज़ कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से 2/3 टाइम्स ऑफ x, दैट इज 2/3 टाइम्स ऑफ 36, है ना।
बॉयज़ टोटल कितने हैं, इतने हैं, तो ये कितना हो जाएगा 24, 24 बॉयज़ हैं, ठीक है। 36 में से 24 बॉयज़ हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 36 माइनस 24 दैट इज 12, तो 12 हो जाएंगी नंबर ऑफ गर्ल्स। समझ में आ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखो आप 18 भी मार सकते थे इसमें ऑप्शन, जल्दी जल्दी में, इसीलिए ये क्वेश्चन नहीं करने ऐसे, एंड दिस इज अ यूपीएससी सीसैट क्वेश्चन ओनली, यूपीएससी में आ चुका है पहले, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो हमको करने हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, ठीक है। तो ये जो बाईचुंग्स फादर है ना, उसकी हम फादर जो है उसकी हम एज ले लेते हैं x, इज यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर की जो एज है वो हम ले लेते हैं y, ठीक है। तो अभी क्या बोला है कि बाईचुंग्स फादर जो हैं वो 26 साल छोटे हैं, किससे, यंगर मतलब छोटे हैं उनके ग्रैंडफादर से, इसका मतलब जो इनके फादर की एज है दैट वुड बी y माइनस कितना, 26 साल, ठीक है। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, बाईचुंग मतलब ये फादर है तो इसका बेटा होगा बाईचुंग, है ना। अब बाईचुंग की जो एज है लेट से वो z है, ठीक है, z मान लेते, जो नहीं मालूम है वो z ले लो, है ना। और ये जो बाईचुंग के फादर हैं ये 29 साल बड़े हैं, किससे, बाईचुंग से, मतलब z से ये कितना बड़ा है, z से कितने बड़े हैं, 29 साल, ठीक है। द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135 ईयर्स, इस सब का सम x प्लस वाई प्लस जेड ये कितना है, ये 135 ईयर्स है। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, तो हर एक की एज कितनी है। तीन इक्वेशन दी हैं, तीन वेरिएबल है, हमने देखा था तीन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन जरूरी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से x जो है वो y माइनस 26 भी है और z प्लस 29 भी है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, करेक्ट। तो हम इसको बराबर कर देते हैं, y माइनस 26 इज इक्वल टू z प्लस 29, करेक्ट। तो y माइनस जेड कितना आ जाएगा, 26 इधर चला जाएगा, प्लस 26 हो जाएगा, 26 प्लस 29 दैट इज हाउ मच, 9 प्लस 6 15, 55 है ना, 55 आ जाएगा, y माइनस जेड इज इक्वल टू 55 आ जाएगा, करेक्ट। अब हमको यहाँ पे क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इज 135, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम x की जगह ये लिख देते हैं y माइनस 26, तो x की जगह आप y माइनस 26 अगर लिखोगे प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना आ जाएगा, ये 135 आ जाएगा। तो यहाँ से 2y प्लस जेड कितना आ जाएगा, 135 प्लस 26 कितना आता है, 135 प्लस 26 161, है ना। अब दो इक्वेशन हमको मिल गई, एक ये और एक ये, तो y माइनस जेड इज हाउ मच, y माइनस जेड इज 55 और 2y प्लस जेड इज हाउ मच, 2y प्लस जेड इज 161, इन दोनों को प्लस कर दो तो z z कैंसिल हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 प्लस 5 11 216, y कितना आ जाएगा, 3 7 21 3 2 6, y कितना आ गया 72, y अगर 72 आ गया तो z कितना आ जाएगा, यहाँ पे 72 डालो, 72 माइनस 55 कितना आ जाएगा, 72 माइनस 55, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 17 आ जाएगा, करेक्ट। तो z कितना आ गया, z आ गया 17, और इसके साथ जब हमारे पास y और z आ गया तो हम x भी निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई माइनस 26, तो y कितना था, y कितना आया था 72, 72 माइनस 26 कितना होता है, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे 6 46 है ना, x कितना हो गया, x हो गया 46, ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज ऑल्सो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, है ना। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अरे खत्म ही नहीं हो रहे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ $100 एंड अ पार्टिसिपेंट who does not win gets a prize of $25. The total prize money distributed is $3,000. Find the number of winners if total number of participants is 63. ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि एक ऐसे लिखने का कंपटीशन हुआ जिसमें से कुछ लोग जीत गए और कुछ लोग नहीं जीते, कुछ लोग पार्टिसिपेंट ही थे, ठीक है। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ये टोटल 63, इसमें से कुछ ही लोग जीते होंगे, है ना, कुछ ही लोग जीते होंगे और बाकी लोग नहीं जीते होंगे, है ना, बाकी लोग नहीं जीते होंगे। तो ये क्या बोल रहा है, दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ $100 प्राइज, तो अगर कोई विनर है तो उसको कितना मिला है, $100 मिला है ना। एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, मतलब ये जो जिसने जीता नहीं है, एक कुछ लोगों ने जीता होगा, कुछ लोगों ने नहीं जीता होगा,
तो ये जो लोग नहीं जीते हैं उनको कितना मिल रहा है, उनको $25 मिल रहा है, ठीक है। टोटल प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज $3000, तो टोटल हमने कितना प्राइस दिया, $3000 का प्राइस दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो हम बहुत ही सिंपल है, हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ विनर्स x हैं, ठीक है। नंबर ऑफ विनर्स अगर x हैं तो नंबर ऑफ नॉन विनर्स कितने होंगे, 63 माइनस एक्स, या फिर ऐसे मान लो टोटल कितने हैं, देखो ऐसे मानो टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं 63 में से x लोगों ने जीत लिया, तो बचे कितने 63 माइनस एक्स, है ना, यही इतने ही तो बचे, x लोग तो जीत गए, तो बचे कितने 63 माइनस एक्स, ये लोग बेचारे नहीं जीत पाए, 63 माइनस एक्स लोग नहीं जीत पाए। तो जो लोग जीते हैं, जो लोग x हैं, जो लोग जीते हैं उनको कितना प्राइस मिल रहा है, $100, एक बंदे को $100 मिल रहा है, तो x लोगों को कितना मिलेगा, x इंटू 100 मिलेगा ना टोटल x बंदों को। उसके बाद जो नहीं जीते उसमें से एक बंदे को कितना मिल रहा है, $25, तो टोटल जितना बचा 63 माइनस एक्स, जो लोग बचे 63 माइनस एक्स, उनको टोटल मिला कितना मिलेगा, 63 माइनस एक्स इंटू 25, है ना, यही तो आएगा। एक बंदा जो जीत रहा है उसको 100 मिल रहा है, तो अगर x बंदे जीते हैं तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है ना। एक को अगर x मिल रहा है तो 100 को कितना मिलेगा, 100x, है ना, समझ में आ रहा है ना कैसे आया। अगर एक बंदे के पास 2 टॉफ़ियाँ हैं, है ना, और यही 2 टॉफ़ियाँ मैंने 3 बंदों को दे दी, तो दूसरे बंदे के पास भी 2 हैं, तीसरे बंदे के पास भी 2 हैं, तो टोटल कितनी हुई, 6 हो गई ना। 6 कैसे आया, 3 जो नंबर ऑफ बंदे थे इंटू 2, जो 2 टॉफ़ियाँ मिली, यही तो है ना। तो ये समझ में आया, x इंटू 100 हो गया। ऐसे ही 63 माइनस एक्स लोग कितने थे, जो जीते नहीं थे, और हर एक बंदे को $25 मिल रहा था, तो टोटल कितना हो गया, 63 माइनस एक्स इंटू 25। अब ये टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना है, $3000, राइट, टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना है, $3000। तो ये अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 100x प्लस 63 इंटू 25 अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस 25x इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 3000, ठीक है। तो यहाँ से माइनस करो, 75x आ जाएगा, 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 63 इंटू 25। अब 5 से डिवाइड करते जाओ, अब इसको माइनस मत करना क्योंकि वो है ना थोड़ा बड़ा है। अब देखो 25 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो जाएगी, 25 3 से 75 आता है, तो यहाँ चुपचाप 3x लिख दो। 25 3000 से भी डिवाइड हो जाएगा, पूरी इक्वेशन 25 से डिवाइड कर दो, 5 5 से 25, 5 6 से 30, 600, फिर 5 120 आ जाएगा ये, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 120 माइनस 63, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी, नहीं पड़ी। 120 माइनस 63 कितना होता है, 57, ठीक है। 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, 57, x कितना हो गया, 19, ठीक है, समझ में आया, x क्या हो गया, 19। तो टोटल नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, 19 लोगों ने जीता, 63 में से 19 लोगों ने जीता, समझ में आ गया। सो दिस वॉज ऑल अर लेक्चर अबाउट लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, हमने इक्वेशन का फॉर्म देखा, ax प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, और उसमें हमने कोफिशिएंट्स देखे। फिर हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को देखे, उसमें कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, कैसे नो सॉल्यूशन होते हैं, और कैसे यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो उसके लिए हमने कंडीशंस देखी। फिर हमने ये देखा कि जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है, जो वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। मतलब कुल मिला के हमने ये देखा कि जो x है और y है ना, तो अगर ये है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, ये x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो है, ये y एक्सिस की इक्वेशन है ना, ये y एक्सिस है ना। तो y एक्सिस की अगर हमको इक्वेशन निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो x इज इक्वल टू 0 इज द y एक्सिस की इक्वेशन, और y इज इक्वल टू 0 इज द x एक्सिस की इक्वेशन। फिर हमने ग्राफ देखा पैरेलल लाइंस का, ठीक है। फिर हमने बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। तो ये था लीनियर इक्वेशन। थैंक यू सो मच गाइस, क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे किसके साथ, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए लेक्चर के साथ, ऐसे ही हम PYQs, आप जो PYQs हैं वो करते रहिए सॉल्व साथ में, तो कंसेप्ट क्लैरिटी आती रहेगी, ठीक है। प्रैक्टिस से ही CSAT क्लियर होगा। चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।